दोस्तों, बीएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। वुमेन्स इंटरनेशनल डे पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हाँ, आज हम बात करेंगे इंस्पिरेशन अवार्ड 2022 की। जी हाँ, यहाँ पर महिला दिवस का सेलिब्रेशन किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किया था चंद्रेश रेजिडेंसी सोसाइटी में, मीरा रोड में, जिसे ऑर्गेनाइज किया था डॉक्टर सबीना शेख, नजमा खान और शहनाज शेख ने। इस मौके पर महनाज नटियाडवाला, जाहिर सैयद, नरेश पाटिल, अमजद शेख, शहनाज शेख, डॉक्टर अर्चना जैन और भी काफ़ी सारे लोगों के साथ नरेंद्र मेहता पहुंचे थे। इस मौके पर नरेंद्र मेहता ने अपने हाथों से बच्चों को अवार्ड दिए और काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डॉक्टर शहनाज, सबीना, शहनाज और भी एक इंसान को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। वो इंसान ये है जो हमारी पूरी सोसाइटी की देख रेख करता है। वो हमारी सोसाइटी वीर बहादुर की जय हो। सबसे पहले मैं शबीना को कांग्रेचुलेशन कहूंगी और तमाम महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगी। हमारे साथ महाराष्ट्र की एक्स चीफ सेक्रेटरी मंत्रालय से जो माइनॉरिटी की थी, वो आज हमारे यहाँ पे बीच में मौजूद हैं। उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी था और वो भी देना चाह रही थी, काफी पहले आके बैठी हुई थी, बट टाइम नहीं मिला उनको। उनके कुछ शब्द आप लोगों को भी सुनने चाहिए। स्कॉलरशिप की जो पॉलिसीज होती थी महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप की जो पॉलिसी में मंत्रालय में जो बनती थी, वो बनाने वाली ऐनुल अतार मैडम है। तमाम मदरसों को माइनॉरिटी के प्रमाण पत्र देने वाली ऐनुल अतार मैडम है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं वो बनाने वाली ऐनुल अतार मैडम है। तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हाय, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग शबीना। मैं आप सबको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि ये सुपर किड्स में वाई ये अवार्ड मेरी बेटी को मिला है, बिकॉज उसको जानवरों से बहुत प्यार है। पता होना चाहिए ना आप लोगों को कि क्यों अवार्ड मिल रहा है। तो उसे बहुत प्यार है एंड उसे बहुत दर्द होता है जब जानवरों को कुछ होता है। तो देन आई टोल्ड हर कि तुम रोने से क्या होगा, रोने से कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तो आप ऐसा करो कि उनके लिए क्या कर सकते हो ये कोशिश करो। देन आई टोल्ड द बेस्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड शी टुक दैट चैलेंज। अब वो जानवर की डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती है जस्ट टू हेल्प द एनिमल्स। सो मॉरल जस्ट आई वांटेड टू टेल यू, यस शी गॉट द अवार्ड, पर ये हम औरतों के लिए भी काफ़ी लागू होता है। दिस इज़ अ वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये जगह जो है हम औरतों को बढ़ावा देना चाहते हैं। बट मेरी सभी औरतों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप रोकर अपने प्रॉब्लम्स का बहान मत बनाइए कि Dr. Archana has already said.
So thank you so much, ladies. You've been wonderful. All of you look wonderful and beautiful. तो खुद के लिए जोरदार तालियां. मैं छोटी सी चीज़ यहाँ आकर देखा, शबीना सिर्फ सीट्स को लेकर स्ट्रगल करी थी, उनके गेस्ट बाहर खड़े थे और सिर्फ नॉर्मल लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि पीछे चले जाइए आप. तो मैंने शबीना को बोला कैन आई गो बैक. तो आई रिक्वेस्ट कि अगर हम छोटी सी चीज़ें में भी सपोर्ट करें लोगों को तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. दैट इज़ आई वांट टू टॉक अबाउट वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट. दैट्स ऑल. थैंक यू. हमने जब हम लोग बात कर रहे थे ऑफ इंक्लूजन, तो एक छोटी सी चीज़ होती है जिसे हम मेडिक्लेम बोलते हैं. तो वो ट्रांस मेन एंड ट्रांस वुमेन, शायद जिनको आप हिजड़ों के रूप में जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हैं. आप सोचिए अगर एक वक्त का खाना आपको ठीक ना मिले तो आपकी क्या हालत होती है. और वो दिन रात उस शरीर में जीते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. तो अभी एक पहल की है हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ से, एंड वी हैव चेंज्ड. वो चेंज किया था कि पहले अगर उन्हें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराने होते थे तो वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कहलाते थे. मेरी लड़ाई ये थी कि अगर आप गेम्स खेल रहे हैं और आपका कोई अंग विकसित हो जाता है तो आप उसको कॉस्मेटिक सर्जरी बोलेंगे कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. एंड इस हिसाब से हमने वो लड़ाई जीत ली है. करेक्ट. तो ये छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे कॉजेज़ आप खुद भी कर सकते हैं. इसके लिए कोई बहुत बड़े मंच की आवश्यकता नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच एंड वे टू गो टू ऑल द वुमेन. लव योरसेल्फ फर्स्ट. जब आप खुद से प्यार करेंगे दुनिया आपसे प्यार करेगी. थैंक यू. आपका नाम? हमारा नाम शहनाज इरफान शेख है. आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के इवेंट के बारे में जो वुमेंस डे हम लोगों ने रखे, ज़्यादातर इसमें सहयोग हमारी शबीना जी का है. इन्होंने हमारी सारी हौसला अफजाई की और जो भी हमने की आज यहाँ पे, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है, जिसका सारा क्रेडिट हमारी शबीना जी और हमारी नज़मा मैडम को जाता है. नज़मा जी क्या कहना चाहेंगे आज? क्या कहना चाहेंगे आज? क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए. बोलो बोलो, अच्छा लगा जो भी है. नहीं, कोई बात नहीं. बधाई दे दीजिए. मैं कुछ कहना चाहूँगी. सबसे एक मैसेज देना चाहूँगी सबको. ये जो भी हमारा कार्यक्रम हुआ है, जो इवेंट हुआ है वुमेंस डे पे, इसमें सबसे बड़ा मैसेज है एजुकेशन. जो हम शिक्षा देते हैं, हम किस तरह की शिक्षा देते हैं. आज की डेट में एजुकेशन का मतलब लोग समझते हैं सर्टिफिकेट, लोग समझते हैं क्लास पढ़ लिया तो एजुकेशन हो गया. वो एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट कीजिए, एक डिग्री लीजिए और आप एजुकेटेड हो गए. एजुकेशन का मतलब होता है कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, आपको सही और गलत की समझ है या नहीं, आपके लिए क्या सही है, लोगों के लिए क्या सही है, आपका अवेयरनेस क्या, आपके राइट्स क्या हैं, आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए. दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम देखते हैं कि हम हमारे बच्चों को 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है. आज जो मैंने सुपर किड प्रोग्राम हमने अरेंज किया, सुपर किड प्रोग्राम का मतलब ही यही था. वो प्रोग्राम का एस्पिरेशन था कि हर बच्चा ये बताए, छोटे छोटे बच्चों को जो अवार्ड्स मिले ये बताए कि वो आगे होके बड़े होके क्या बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है, ताकि उन्हें पता चले कि बचपन से कि क्या चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह साइंटिस्ट बनना चाहता है. तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे बच्चों को सही रास्तों पे ले जाएं, हम खुद अपने आप को सही रास्ते पे ले जाएं और एजुकेशन का सही मायने हमें पता हो. थैंक यू वेरी मच. क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? हाँ, मुबारकबाद देना चाहूँगी. इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ बैठी हूँ और ये सब जो अरेंज किया इन्होंने किया, शहनाज मैडम, हम सब ने मिलके किया है इस सोसाइटी का इवेंट. इतना बड़ा शो होगा, मैं तो छोटा मोटा सोची थी. मैं सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ. उन्होंने मुझे बोला आगे ज़्यादा औरतों के लिए हाँ, कुछ कर पाए. लेकिन जैसे कि हमारी एक छोटी संस्था है, हम संस्था चलाते हैं इप्पत लोक सेवा. इनकी जॉब है सबके लिए हेल्प करना, ये भी करते हैं मैडम. तो बस ये सब के लिए दुआ है कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे, आप लोग को भी बुलाएंगे. ठीक है, थैंक यू. भी मैंने बना के दिया, ये अभिमान के साथ कह सकता हूँ. अगर हम चाहते तो भेदभाव करते, लेकिन हमने कभी शहर में भेदभाव नहीं किया. सभी को एक नजर से देखा, एक सम्मान से देखा. खाली रोड की बात नहीं है, इस
नया नगर में मैं अक्सर आता था, एक भी शादी ब्याह के लिए हॉल नहीं। और हैदरी चौक के पीछे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बड़ा हॉल निर्माण किया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखे। प्राइवेट हॉल से अच्छा है, एसी हॉल है, बड़े प्रांगण के साथ है, जहां पे हमारे सुख दुख के कार्यक्रम उस हॉल में हो सकते हैं। मात्र 7,000 रुपये भाड़े के अंदर इतना बड़ा हॉल है। इस क्षेत्र में भी हमने काम किया और बाकी क्षेत्र कॉमन ही होते हैं। मैं कहता हूं अगर पानी आएगा तो पानी पीने वाले सभी है, वो नया नगर का क्या और कनक्या का क्या। अगर मेट्रो चल रही है तो उसमें सफर करने वाले सभी है, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या। कुछ चीजें सार्वजनिक होती है, ये बात सत्य है। तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया, इसलिए आपसे भी यही विनती करूंगा, आप भी भेदभाव ना करते। अगर हमने काम किया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे काम को सराहे। नरेश पाटिल हो, अमजद भाई हो, मैं हूं या और कोई हो, अगर काम किया है तो बदले में ना वो आपसे कोई पैसा लेते, ना आपके घर पे खाना खाने आते, ना आप मेरे घर पे खाना खाने आते हो। हमारा फर्ज बनता है कि आपने हमें चुन के दिया है तो आपकी सेवा करें, और आपको लगता है कि वाकई में हमने किया है तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि फिर से आप हमें चुन के दें और इस शहर का आगे भी डेवलपमेंट करने का हमें मौका दें। और अभी सभी क्षेत्र में मैं मीरा रोड स्टेशन आज से पहले का देख लो और अभी का देख लो, उसको सुंदरीकरण ब्यूटिफिकेशन करने वाले भी हम ही हैं। मैं हॉल की बात करूं, रोड की बात करूं, जिसकी बात करूं, यहां तक कि आपको बता दूं कि जब हम सरकार में आए तो एक चीज नजर में आई, सरकार तो पहले भी थी, नगर सेवक पहले भी थे, आप भी थे, मैं भी था और शहर भी था। इस शहर में एक भी हॉस्पिटल नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे थे, लेकिन जब हमें मौका मिला हमने 2015 के अंदर शुरुआत की, 2016 के अंदर उद्घाटन किया। पंडित भीमसेन जोशी, जो आज टेम्बा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, 200 बेड का हॉस्पिटल। आप अगर सोचिए जितनी हमारी कि इस कोरोना काल में अगर ये हॉस्पिटल ना होता तो हमारे शहर की परिस्थिति क्या होती, आम आदमी की हालत क्या होती। क्योंकि 3-3, 4-4 लाख रुपया हॉस्पिटल का बिल, कोई हमारा रिश्तेदार उधार देने के लिए तैयार नहीं, मालिक पगार देने के लिए तैयार नहीं, दुकानें बंद, नौकरी बंद। और उस समय अगर ऐसा खर्चा आता तो क्या हालत होती अगर ये हॉस्पिटल नहीं होता तो लोगों ने इस शहर में हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। ये हमें जब मौका मिला तो हमने इस शहर में एक हॉस्पिटल भी निर्माण किया। मेरा भाईंदर अक्सर 3 चीजों से बदनाम था, मच्छर, पानी और ट्रेन की गर्दी। सही है ना? आज पानी की अधिकतर हमने सॉल्व किया और दावे के साथ ठोक के कह के जाता हूं कि 2023 एंड के अंदर मीरा भाईंदर के घरों में 24 घंटे पानी होगा। पत्रकार बंधु यहाँ पे उपस्थित है। MMRDA का सूर्या डैम का प्रोजेक्ट शुरू है, हालांकि 2022 में पूरा होना था, लेकिन कोविड के कारण डिले हुआ। नहीं तो ये सपना किसी ने देखा, हमने पूरा कर दिखाया। लोग अक्सर 50 साल से पानी की तकलीफ बातें करते, किसी ने समाधान नहीं किया। वो समाधान करने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं। और 2023 से बहनों को विश्वास दिला के जाता हूं, अगर दिसंबर तक 24 घंटे पानी नहीं आया तो आप कह देना। ऐसी बहुत सारी चीजें, मच्छर, जितने नाले शहर के थे हमने ऑलमोस्ट बंद कर दिए। एक नया नगर का बैक रोड का विषय, वो भी इस साल हम पूरा करने वाले। बहुत सारे नाले हमने नए बनाए। मीरा रोड का स्टेशन के बाहर का पहले अतिक्रमण क्या क्या था, आज कितने चौड़ा खुला खुला दिखता है। ये सब करने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं। आज मेट्रो ट्रेन की, विरार ट्रेन में जो काम पे जाता है वो तो हैबिचुअल ट्रेन में चढ़ने का। मैं काफी टाइम से ट्रेन में चढ़ा नहीं, कभी कभार मजबूरी में जाना पड़ता है, लेकिन मेरे जैसा आदमी भी सोचता है ट्रेन में चढ़ पाऊंगा कि नहीं, और चढ़ गया तो उतर पाऊंगा कि नहीं। और जब हम अपने परिवार को कहीं भेजना होता है तो पहले डरते ट्रेन में गर्दी है, कुछ हादसा ना हो जाए। बच्चों को भेजना होता है तो हादसा नहीं। अब मेट्रो आपके घर के बाहर तक 2023 में शुरू हो जाएगी, एसी ट्रेन होगी। आपको और आपके परिवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये सब काम हमने करके दिया है और वाकई में आपको लगता है कि हमने शहर को बदला है और शहर के लिए तरक्की की है, तो आपका फर्ज बनता है कि हमें फिर से आप नवाजे और पूरी ताकत के साथ हमें यहाँ मौका दे सेवा करने का। कितने लोगों को लगता है शहर का डेवलपमेंट हुआ है? मैं खड़ा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि सचमुच लगता है, और वो करने वाले हम ही है, ऐसा कितने लोगों को लगता है? धन्यवाद। तो इसलिए मैंने कहा कि लोग आते हैं, कोई जातिवाद का बीज बोता है, कोई अफवाहों का बीज बोता है, कोई आरोप का बीज बोता है, लेकिन हमें आप सभी महिलाओं को अब सम्मानित किया गया है। तो डेफिनेटली कि जो जो महिला यहाँ बैठी है बहुत सक्षम है,
बुद्धिजीवी अपनी सोच से वो समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, किसी की बातों में ना आए, अफवाह में नहीं आए। मैं अक्सर भाषण में कहता हूँ कि एक टीवी में ऐड आता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। साबुन कौन सा? घड़ी साबुन, बराबर है ना? मतलब पहले एक बार आप देख लो इससे मैल निकलता है कि नहीं। तो 5 साल आपने हमें देख लिया है, इसलिए दूसरा साबुन खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। उससे ना मैल धुलने वाला है ना कपड़े धुलने वाले। तो इस शहर में हमने अपना शहर समझा। जितना अभिमान आपको होता है उतना ही अभिमान मुझे होता है अपने शहर के प्रति। जितनी तकलीफें आपको होती है उतनी तकलीफ मुझे भी होती है। मेरी गाड़ी अगर खड्डे में पटक जाए तो मुझे भी उतनी तकलीफ होती है जितनी आपको होती है। आपको अगर ट्रेन में चढ़ने में तकलीफ होती है तो मुझे भी होती है तकलीफ। हम इंसान ही, हम दोनों की तकलीफें एक ही है। लेकिन आपने हमें मौका दिया कि इस तकलीफ का निवारण करें और आपने हमारे यहाँ से जिताया। पूर्ण सरकार दी ताकत की, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते। बस ये विश्वास खोइएगा नहीं, हम पे विश्वास रखिएगा। जितना हमने किया है किसी ने नहीं किया है। और आगे जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले महिला जागतिक दिन के निमित्त यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे मित्र, आपके स्थानिक नगर सेवक नरेश जी पाटिल, मेरे मित्र नगर सेवक अमजद भाई, द्वारापा, रफीक जी शेख, इस मंच पे उपस्थित जिन्होंने आज के कार्यक्रम को मूल रूप दिए, से शबीना जी, नजमा जी, शहनाज जी, हक साहब जो सूत्र संचालन कर रहे थे, सामने उपस्थित सभी हमारी महिला जिनको आज सम्मानित किया गया, वे सभी को आज की शुभकामनाएं। सभी पत्रकार बंधु, आपको सभी को सबसे पहले वुमेन्स इंटरनेशनल डे की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे 8 मार्च था लेकिन हम सुविधा के हिसाब से आज आयोजन कर रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को, बहनों को दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं। मैं नरेश पाटिल जी और जिन लोगों का, हमारे तीनों यहाँ पे महिला शक्ति उपस्थित है, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आज भी बहुत जगह पे महिला दिवस के अलग अलग कार्यक्रम में, सभी कार्यक्रम में बिजी होने के कारण यहाँ पे देर से पहुँचा, इसलिए भी क्षमा याचना करता हूँ। मैं सबसे पहले जितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा बने और इसी तरह समाज में अच्छे काम करते रहे। ऐसे आप सभी को बधाई देता हूं। रिजवाना जी को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं हमारे डॉक्टर सबीना शेख की आज बुक्स का विमोचन हुआ, उसकी भी आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जाहिरा अप्पा का विशेष तौर पे अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कहते हैं कि महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो चाहे वो सब कर सकती है। महिला गौरव है, महिला अभिमान है, महिला ही विधान है। और जाहिरा अप्पा की बात करता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये सामाजिक तौर पे तो जुड़ी हुई है, नैतिकता मानवता के नाते वृद्ध आश्रम चलाती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए दिल की गहराई से आपको बधाई देता हूँ। हम जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करते, कुछ काम जो होते वो दिल को छू जाते, उसमें से वो एक काम है। मैं जितनी नारियों का सम्मान हुआ इन सबको अधिकतर व्यक्तिगत जानता हूँ। आपने भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने एरिया के लिए, किसी ने एनजीओ बना के सभी महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए, किसी ने अपने सांस्कृतिक के माध्यम से, पारंपरिक हो या धार्मिक हो, अलग अलग क्षेत्र में काम करके सभी को जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मैं नरेश पाटिल जी का भी अभिनंदन इसलिए करता हूं कि वो कोई भी मौका कार्यक्रम के चूकते नहीं है। फिर वो चाहे महिला दिवस की बात हो या फिर कोई सामाजिक काम हो या धार्मिक काम हो या संगठन की बात, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। और उन्हें कहा कि मैं उनके गांव में था और वो यहाँ पे थे, क्योंकि मैं वहाँ कार्यक्रम में गया था, वो यहाँ थे। इसलिए इनको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और मैं अमजद भाई को भी धन्यवाद करता हूँ कि वो भी स्थानिक नगर सेवक है, मेरे मित्र है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। बस नरेश पाटिल से यही कहूँगा
खाली अपना जो एड्रेस है अभी वो बदली कर ले और हमारे एड्रेस के साथ में अपना एड्रेस जोड़ ले। अभी जो समझदार है उससे समझ में आ गया रहेगा। अमजद को मैं नहीं बोलूंगा। साहब अभी कुछ बाकी है क्या? नहीं बाकी है क्या? बोलो, खाली इतना बोलो, बाकी है क्या? एंट्री हो गई। चलिए, हमने इस मीरा भाईंदर में सरकार में आने के बाद आज महिला दिन है, इसलिए मैं उसी की बात करता हूँ। हमने शहर में अलग अलग प्रकार के विकास किए, लेकिन महिलाओं के सम्मान में भी बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए और अभिमान के साथ कह सकते हैं जो हमने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया था। मैं उदाहरण कहूँ तो मेडिकल एड के माध्यम से अलग अलग मेडिकल चेकअप जो बहुत महंगे होते और वो तरह के लिए भी नगर पालिका की तरफ से उन्हें अनुदान दिया। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए 10 महिलाओं को हमने ऑटो रिक्शा दिए कॉर्पोरेशन के खर्चे के ऊपर, ताकि वो अपना परिवार संभाल सके, अपनी गृहस्थी चला सके। और उन्हें देख के हम भी ये मान ले कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जो आत्मसम्मान से किया जाए वो काम सम्मानित ही होता है। इसलिए महिला आत्मनिर्भर अलग अलग क्षेत्र में, महिला एक तरफ रिक्शा चला रही है तो दूसरी तरफ प्लेन भी चला रही है। इस किसी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन कोई भी काम अगर हम खुद अगर आत्मविश्वास से के काम सम्मान का है तो छोटा बड़ा नहीं होता है। हमने वो भी किया। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो विधवा है, अपने परिवार की पालन पोषण नहीं, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को कॉर्पोरेशन की तरफ से पहली बार हमने अपनी तरफ से एक राशि दी। मैं नहीं मानता हूं कि राशि बड़ी है, लेकिन जितना हो सके उतना हमने किया। आज भी बहुत जन ऐसे जो चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन इस बजट में हम ज्यादा से ज्यादा पैसे देने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, बहनें हैं जो शिक्षा नहीं ले सकती आर्थिक परिस्थिति के अभाव में, ऐसे लोगों को भी कॉर्पोरेशन के माध्यम से कि कोई विधवा महिला अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, बेटियों को खास कर पे, तो उनको भी फीस का पैसा कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया जाता है। बाकी ट्रेनिंग तो बहुत सारी है, मेहंदी क्लासेस हो, ब्यूटी पार्लर हो, कुकिंग हो, अलग अलग ट्रेनिंग है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी ट्रेनिंग है। आज अभिमान के साथ हम कह सकते हैं 8 मार्च को महिला दिन था। मेयर मैडम हमारी पार्टी के हैं, उन्होंने अपना बंगला खाली करके वो फ्लैट में रहने गए, अपना बंगला खाली किया, मेयर बंगलो, महापौर निवास। मतलब बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। जैसे प्रधानमंत्री अपने घर में रहते हैं मुख्य, वैसे मेयर भी अपने सरकारी बंगले, वो बंगला उन्होंने छोड़ दिया और रहने गए फ्लैट में। उस बंगले का क्या किया तो वहां पे महिला बहनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया, कि ट्रेनिंग सेंटर बनाया। 8 मार्च को वहां पे ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ कि बहुत सारी महिला अलग अलग प्रकार का स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ले सकते। ये काम करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा लगता है कि अपना बंगला छोड़ देना और देना। बंगले से ज्यादा बात थी उस सम्मान की, कि मेयर का बंगला अपने आप में एक सम्मान की बात है। ऐसा रहना है कि आप लोग के ऊपर है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये इंसान इतना काम का है, कभी भी आप इनके पास जाएंगे तो मेरे को लगता है ना किसी चीज के लिए बोलते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस अनुभव है इनके बारे में, किसी चीज के लिए जाओ, कभी भी जाओ, और ऐसा नहीं कि बाहर खड़ा किया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। इनके पास कभी भी जाते हैं बराबर, उनको बराबर बुलाते हैं कैमरे में देख के, या कैसे देखते हैं कैसे मालूम नहीं। मैं तो आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जब भी गया इनके यहाँ तो उन्होंने मेरे को तुरंत ये करके एक्सेप्ट करके बुलाया और मेरा सब काम उन्होंने कर दिया। इसलिए मेहता साहब, आज के दिन में आपका मैं दिल से, मेरे पूरे वार्ड के सदस्यों की तरफ से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जागतिक महिला दिन का 8 तारीख को भले जाए, लेकिन हमने निर्धारित किया 13 तारीख को। सभी महिला को मैं धन्यवाद करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। हमारे मेहता साहब ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारा स्पॉन्सर किया है, किसी को पता नहीं है, बहुत सारा स्पॉन्सर किया है, लेकिन कार्यक्रम अपना ज़्यादा टाइम चला और मेहता साहब का बिजी थे, मतलब दूसरे कार्य मेरे ही गांव में थे। फिर भी कार्यक्रम छोड़ के उधर का बार बार मेरा फोन जाता था और वो फोन कार्यक्रम छोड़ के अपने लिए तुरंत आ गई। मीरा बोरवनकर, इंदिरा गांधी, ये सब हमारी आदर्श महिलाएं हैं। आपको मालूम है एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बड़ा साइंटिस्ट हमारे बीच होके गए, जो हमारे एक्स राष्ट्रपति भी बन चुके। बहुत सारे हमारे भारत में बहुत सारी बड़ी हस्तियां हैं, बच्चे उनका रोल मॉडल करें, उनके जो ऑटोबायोग्राफीज है वो पढ़े।
एक मैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताती हूँ कि ये सब स्कॉलरशिप्स की स्कीम हमने डिज़ाइन की। बहुत सारे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, राजर्षि शाहू छत्रपति ईबीसी स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, नॉन प्रोफेशनल एजुकेशन, इतनी सारी स्कॉलरशिप्स है। लेकिन हमारे मुस्लिम बच्चे उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स में, उनके माँ बाप में इसका अवेयरनेस नहीं है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बनाने में हम बहुत पीछे हैं। मेन उसका जो एक डॉक्यूमेंट पहला है जो बहुत सारी स्कीमों के लिए चलता है वो है इनकम सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचा दाखला। और वेरी सिंपल वे है, आपको बता देती हूँ, कारपोरेटर साहब हमारे साथ में है। यदि आप किधर नौकरी नहीं करते होंगे तो आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे तो कारपोरेटर साहब का आप लेटर लोगे कि इनका इनकम ये मेरे इधर कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है और इसका इनकम इतना 90,000 है, 80,000 है, जो कुछ है, और ये प्रमाणित करके वो देते हैं। और वो यदि आप सर्टिफिकेट लेके यदि आप तहसीलदार के पास जाते हो तो उसके ऊपर से तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट देते हैं। वो तुम्हारे आरोग्य के स्कीम के लिए लागू होता है, वो आपके ई श्रम कार्ड के लिए लागू होता है, स्कॉलरशिप के लिए लागू होता है। तो मैं कारपोरेटर साहब को एक्चुअली रिक्वेस्ट करती हूँ आपकी तरफ की ये कैंप लगाओ इस सोसाइटियों में से कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अभी 1 अप्रैल आ रहा है तो 1 अप्रैल के बाद आप कैंप लगाओ तो आप सभी स्कीमों का फायदा लेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कौन सी भी बच्चा पैसे के कारण एजुकेशन से डिप्राइव ना रहे, प्रोफेशनल एजुकेशन हो या नॉन प्रोफेशनल एजुकेशन हो, आपको MA, MCOM, PG होने तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। पहली से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आपका PhD तक पूरा एजुकेशन के लिए आपको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है कि उसमें आपको काफी सपोर्ट मिलता है। मौलाना आजाद महामंडल जो हमारा कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से लोन भी मिलता है बच्चों के एजुकेशन के लिए। दूसरा, महिलाओं के लिए महिला बचत बजट की भी स्कीम है। एक्चुअली परवीन वमीन ने उस पर बहुत काम किया है। अभी अपने पास टाइम नहीं है सभी स्कीम्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप इधर इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं तो परवीन को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब महिलाओं की बचत गट बनाओ। जो माविन है, महिला आर्थिक विकास महामंडल, मौलाना आजाद महामंडल, इन सबकी तरफ से जो स्कीम्स है उधर से जो पैसे मिलते हैं वो पैसे लेके आप सब एम्पावर हो जाओ, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपने फैमिली के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंस का आप मदद कर सकते। कोरोना में आपको मालूम है सब जगह बहुत फाइनेंशियल कंडीशन हर फैमिली की वीक हो चुकी है। अभी कोरोना खत्म हुआ, आप सब महिलाओं को मैं बेस्ट ऑफ लक देती हूँ। और बच्चों के साथ आप ज्यादा रहते हैं, बच्चों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा क्या नहीं ये आप ध्यान रखो, नहीं भरा है तो भरवा के ले लो। परवीन भी हेल्प करती है फॉर्म भरवाने के लिए, सना भी मदद करती है उनके सेंटर से स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवाने के लिए। अभी स्टेट गवर्नमेंट के सभी स्कॉलरशिप की डेट 31 मार्च है। जिन्होंने आज तक नहीं भरा होगा वो जरूर वो फॉर्म भरे, कारपोरेटर साहब से इनकम सर्टिफिकेट ले ले और ये सब स्कीमों का फायदा ले ले। अभी टाइम ज्यादा नहीं है, मुझे इधर बुलाया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और जब भी आपको टाइम होगा उस वक्त मैं वापस जरूर आऊंगी और ये सभी स्कीमों की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि आप अपने बच्चों के लिए, आप खुद के लिए उसका फायदा ले सके। थैंक यू। अभी मैडम ने बोला महिला बचत गट के बारे में, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि महिला बचत गट यहाँ पे नया नगर में 65 बचत गट हमारे बने हुए हैं। उसमें से काफी सारी महिलाएं अपने रेसिडेंसी सोसाइटी की भी हैं। और जो 65 महिला बचत गट हमने बनाए थे उसके बाद में लॉकडाउन गिर गया, लेकिन 65 में से 20 बचत गट को अनुदान मिला दिया हम लोगों ने। 20 बचत गट जो महानगर पालिका से एफिलिएटेड ये हम लोगों ने पोर्टल में रजिस्टर करवाया है, उसको हमने 10,000 का अनुदान गवर्नमेंट से दिलवाया है और उसका डिक्लेरेशन आफ्टर रमजान हम करेंगे। जो 20 लोगों को, 20 ग्रुप्स को 10,000 मिला हुआ है और बाकी जो है 65 में के जो बाकी है उन लोगों के अनुदान आना बाकी है। दूसरी बात, उत्तम में लेकर के काशीमदा में भी हमारे महिला बचत गट है, वहां के भी महिलाओं को हम फायदा पहुंचाएंगे। और जब सबका अनुदान मिल जाएगा, महानगर पालिका में हम लोगों ने एप्लीकेशन किया, फिर नवाब मलिक जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे उनको भी जाके हम लोगों ने एप्लीकेशन किया। देन उसके बाद में जो अनुदान 20 बचत गट को आया है और बाकी बचत गट का रुका हुआ है, इस वजह से डिक्लेरेशन हमने नहीं किया है। पर ग्रुप को 10,000 रुपए मिला है जो कि उनके अकाउंट में गया है। अब जो हम पासबुक उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो रमजान के बाद करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जिनके बने हुए हैं उनके लिए गुड न्यूज है और जिनका नहीं बना है किसी कारण, उसके लिए आप लोग आगे हम मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच शबीना जी, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, आपने यहाँ पे इन्वाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अब मैं डॉक्टर शबीना एंड
मिस प्रियंका